गुरु ब्राह्मण बम वो पिंडत की सेवा करके दुख निर्वाले। अर्थात ये सबसे पवित्र आश्रम है गौओं का, मैं इससे बड़ी सेवा नहीं मानता। दिचाऊ गांव की तमाम सरदारी हमारे साथ है और सुखचैन भाई हैं, प्रिंसिपल जी हैं, पहलवान जी हैं, तमाम जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हर साल की तरह इस बार भी बढ़ चढ़ करके चंदा दिया है। तो सुखचैन भाई से ही जानना चाहते हैं। सुखचैन भाई, वैसे तो सभी को पता है गौ माता की सेवा से मोक्ष की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में खास तौर से गौ माता की सेवा का बड़ा महत्व है। देखिए, केवल मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। आज मैं जब पढ़ता हूँ तो वेदों में लिखा है गावो विश्वस्य मातरम, गाय संपूर्ण विश्व की माता है। दूसरा उसमें लिखा है यदि आप किसी शुभ कार्य के लिए आप कहीं जा रहे हैं और वहाँ पर गौ माता और गौ वंश के अगर दर्शन होते हैं तो वो यात्रा निश्चित रूप से आपकी सफल होती है। तीसरा, यदि किसी भी घर के अंदर गौ माता बंधी हुई है, उसके चरण वहाँ पर हैं, तो उस घर में निश्चित रूप से कोई भी वास्तु दोष नहीं रहता है संजय जी। और ये गाय एक ऐसी है जिस घर में गाय के श्वास छूटते हैं, जिस घर में गाय के गोबर से चूल्हा लिपा जाता है या उसके गौमूत्र के द्वारा जो अर्क होता है उसको पीने से कहीं न कहीं कैंसर और डायबिटीज़ जैसी बीमारियां दूर होती हैं। लेकिन एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, आज हमारी जो नई पीढ़ियां हैं वो कहीं न कहीं गौ माता और उसके प्रताप से दूर होती जा रही हैं। तो मैं आपके इन दर्शकों के माध्यम से सभी से निवेदन करूंगा कि वो स्वयं तो कम से कम ये 10-5 दिन का मेला जो लगता है उसमें अवश्य ही यहाँ पर आएँ, जो उनके हृदय के मुताबिक अपने 10 नौहों की कमाई से जो दान में होता है वो दान करें और कहीं न कहीं गौ माता के विषय में ज़रूर पढ़ें और दूसरों को भी बताएं। धन्यवाद। गुरुजी, क्या कहेंगे? आज बड़ा मुबारक अवसर है जी। देखिए, गाय हमारे सनातन में, हमारी हिंदू संस्कृति में, हमारे परिवेश में गाय को माता माना गया है और हमारे धर्मशास्त्रों में हमारे मनीषियों ने, ऋषि मुनियों ने, सब ने कहा है कि गाय गौ माता का वो पवित्र शरीर है जिसमें सभी देवताओं का निवास है। जी जी। और गाय घर में होने से हमने तो बचपन में देखा है, हमारे घर में तो 2-2, 4-4 क्या सैकड़ों गाय भी रहती थी। एक ऐसा समय था। तो ये सही बात है कि नई पीढ़ी भी हमारी ये जो सनातन चली आ रही परंपरा है इसको ग्रहण करे और गाय के तो दर्शन से ही दोष दूर होते हैं। उसे रखना, उसका दूध पीते रहना। मैंने तो बचपन में जब गाय घर में हमारे में रहना बंद हुई उस समय तक केवल गाय का ही मैं दूध पान करता था, भैंस का दूध मैं पीता ही नहीं था और उसका प्रभाव रहा है। मैं ये मानता हूँ कि उस चीज़ का बहुत प्रभाव आज तक भी मेरा शरीर इस अवस्था में 72 वर्ष के लगभग अवस्था में भी ठीक से कार्य कर रहा। तो इसमें गौ माता का दूध का भी बहुत बड़ा योगदान है और गौ को हमें माता के समान ही समझा जाना चाहिए और समझते रहना चाहिए। हमारे तक की पीढ़ी तो समझती है, भावी पीढ़ी को भी इसके गुणों से, इसकी असीम कृपा से, इसके आशीर्वाद से परिचित होना चाहिए और गाय का आशीर्वाद अवश्य फलीभूत होता है। गाय के लिए हम इतना करेंगे तो वो हमारे लिए इतना करती है, बहुत करती है। अजी पत्रकार जी, सुखचैन जी ने बड़े भाई ने कह दी। हाँ, अर्थ वो है, वो जिस तरह का आग्रह गुरु ब्राह्मण बम वो पिंडत की सेवा करके दुख निर्वाले। अर्थ ये सबसे पवित्र आश्रम है गौओं का, मैं इससे बड़ी सेवा नहीं मानता। राम राम जी।